नमस्कार दोस्तों, सभी पांचों राज्यों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब कुछ ही घंटों बाद इन सभी पांचों राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। हालांकि इन पांचों राज्यों में सबसे ज्यादा बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला हुआ है। लेकिन इन नतीजों से ठीक पहले इन सभी पांचों राज्यों के टॉप 3 फाइनल एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां दोस्तों इन सभी पांचों राज्यों के ये जो टॉप 3 एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, इनके आंकड़े क्या कहते हैं, आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले बंगाल के कुल 294 विधानसभा सीटों का जो 3 बड़े एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी, या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान बड़ा उलटफेर कर चुकी है? आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें। 2 दिन पहले ही बंगाल में आखिरी चरण का मतदान हुआ। हालांकि बाकी 4 राज्य तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरला के चुनाव पहले ही समाप्त हो चुके थे। अब इन सभी राज्यों के चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कुछ ही घंटों का और इंतजार है, इसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले 3 बड़े एग्जिट पोल के पूर्वानुमान आंकड़े जो सामने आए हैं, उसके मुताबिक किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों की बात करें तो हालांकि आपको बता दें, 2 उम्मीदवारों के निधन के कारण 2 सीट पर चुनाव टल गया था। अब 292 सीटों के ही नतीजे सामने आएंगे। इन 292 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? सबसे पहले टुडे चाणक्य एग्जिट पोल की बात कर ले तो टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 292 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस के खाते में 169 से 191 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी कि टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, बहुमत के लिए यानी सरकार बनाने के लिए महज 147 सीटों की आवश्यकता है। 147 सीटें जिस पार्टी को मिलती हैं, वो सरकार बना लेगा। और टुडे चाणक्य के मुताबिक टीएमसी को 169 से 191 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी प्लस को 292 सीटों में से इस एग्जिट पोल के मुताबिक 97 से 119 सीटें मिलने के संकेत बताए गए हैं। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती है और अदर के खाते में भी 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें अगले एग्जिट पोल की तो ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की कुल 292 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 169 सीटें मिलने की उम्मीद है। यानी कि ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक भी तृणमूल कांग्रेस को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की कुल 292 सीटों में से 110 सीटें जाने के अनुमान है। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 292 सीटों में से महज 13 सीटें जाने के अनुमान जताए गए हैं। यानी देखा जाए तो ईटीजी रिसर्च के मुताबिक भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की एक बार फिर सरकार लौटती हुई दिखाई दे रही है। बात करें अगले एग्जिट पोल की तो टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक भी पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस के खाते में 158 सीटें जा सकती हैं, जो कि बहुमत का आंकड़ा 147 का जो है उससे 11 सीटें तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 292 सीटों में से 115 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक 19 सीटें जा सकती हैं। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल की बात करें तो इसके एग्जिट पोल के मुताबिक भी बंगाल में टीएमसी को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल की 292 सीटों में से टीएमसी को 152 से 164 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 292 सीटों में से 109 से 121 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 14 से 25 सीटें जा सकती हैं।
यानी कि देखा जाए तो टुडे चाणक्य, एटीजी रिसर्च, टाइम्स नाउ सी वोटर और एबीपी सी वोटर, इन चारों एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि इनके एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती हैं। वहीं तमिलनाडु विधानसभा की कुल 234 सीटों की बात करें तो टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई गई है। जहाँ आपको बता दें यहाँ पर पहले AIADMK जिसमें भाजपा शामिल है, वर्तमान में उसकी सरकार थी, लेकिन इस बार बाजी पलटती हुई दिख रही है। इस बार DMK प्लस कांग्रेस के खाते में यह राज्य जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, टुडे चाणक्य के मुताबिक 234 सीटों में से DMK प्लस के खाते में 164 से 186 सीटें जा सकती हैं। वहीं AIADMK प्लस के खाते में 46 से 68 सीटें जाने की उम्मीद जताई गई है और अदर के खाते में 0 से 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की कुल 234 सीटों में से DMK प्लस के खाते में 160 से 172 सीटें जा सकती हैं और वहीं AIADMK प्लस के खाते में 58 से 70 सीटें जाने की उम्मीद जताई गई है और अदर के खाते में 0 से 7 सीटें जा सकती हैं। यानी कि देखा जाए तो इन दोनों एग्जिट पोल के मुताबिक जो बहुमत का आंकड़ा 117 सीटों का है, उससे कहीं ज्यादा सीटें DMK प्लस के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में से DMK प्लस के खाते में 185 सीटें जा सकती हैं। वहीं AIADMK प्लस के खाते में मात्र 234 में से 46 सीटें जाने की उम्मीद जताई गई है। वहीं अदर के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं रिपब्लिक CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक भी तमिलनाडु में DMK प्लस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। DMK प्लस को तमिलनाडु की 234 सीटों में से 160 से 170 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं AIADMK प्लस यानी जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उसको 58 से 68 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं अदर के खाते में 4 से 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी कि टुडे चाणक्य, एबीपी सी वोटर, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया और रिपब्लिक CNX के मुताबिक तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार DMK प्लस यानी कांग्रेस जिसमें शामिल है, उसकी सरकार बनती हुई पूरी तरह से दिखाई दे रही है। वहीं बात करें असम विधानसभा की कुल 126 सीटों की तो हालांकि यहाँ पर भाजपा प्लस एक बार फिर सरकार बनाती हुई दिख रही है। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक असम की 126 विधानसभा सीटों में से भाजपा प्लस के खाते में 75 से 85 सीटें जाने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में 40 से 50 सीटें जा सकती है। वहीं अदर के खाते में 126 में से 1 से 2 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं टुडे चाणक्य के मुताबिक भी असम की 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस के खाते में 61 से 79 सीटें जाने की उम्मीद है। वहीं INC प्लस यानी कांग्रेस प्लस के खाते में 126 विधानसभा सीटों में से 47 से 65 सीटें जा सकती हैं। वहीं अदर के खाते में 0 से 3 सीटें जाने की उम्मीद जताई गई है। वहीं एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक भी असम की कुल 126 सीटों में से बीजेपी प्लस के खाते में 58 से 71 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस प्लस यानी यूपीए प्लस के खाते में 53 से 66 सीटें जा सकती हैं। वहीं अदर के खाते में 0 से 5 सीटें जाने की बात कही गई है। हालांकि सिर्फ एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए और यूपीए में मुकाबला नेक टू नेक दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य एग्जिट पोल में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं बात करें केरला की 140 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर एक बार फिर पिनरई विजयन की सरकार वापसी करती हुई दिख रही है। इस बार फिर यहाँ पर विपक्षी पार्टी UDF को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक केरल की कुल 140 विधानसभा सीटों में से पिनरई विजयन की पार्टी LDF को 71 से 77 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं UDF यानी कांग्रेस
कांग्रेस समर्थित पार्टी को 140 में से 62 से 68 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भाजपा प्लस को 140 में से 0 से 2 सीट जाने का अनुमान जताया गया है। वहीं टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक भी केरल की कुल 140 सीटों में से एलडीएफ के खाते में 74 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस समर्थित पार्टी यूडीएफ के खाते में 140 में से 65 सीटें जा सकती हैं और भाजपा प्लस के खाते में महज 1 सीटें जा सकती हैं। वहीं टुडे चाणक्य के मुताबिक केरला की कुल 140 सीटों में से पिनराई विजयन की पार्टी एलडीएफ को 102 सीटें मिलने की बात कही गई है। यानी कि टुडे चाणक्य के मुताबिक सरकार बनाने के लिए जो 70 सीटों की आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा सीटें एलडीएफ को मिलती हुई दिख रही है। वहीं 140 सीटों में से यूडीएफ के खाते में मात्र 35 सीटें जाती हुई दिख रही है और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने की उम्मीद जताई गई है। यानी कि इन तीनों एग्जिट पोल के मुताबिक पिनराई विजयन सरकार एक बार फिर वापसी करती हुई दिख रही है। वहीं बात करें पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर चुनाव से 2 महीने पहले ही कांग्रेस प्लस की सरकार गिर गई थी, क्योंकि 6 विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर अलग हो गए थे। लेकिन अब चुनाव के बाद माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 19 से 23 सीटें जा सकती हैं। वहीं यूपीए के खाते में 30 विधानसभा सीटों में से 6 से 10 सीटें जाने की उम्मीद जताई गई है। वहीं अदर के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक पुडुचेरी के 30 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं यूपीए को यानी कांग्रेस प्लस के खाते में 12 सीटें जाने की उम्मीद जताई गई है। वहीं पोल्स ऑफ पोल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं यूपीए के खाते में महज 9 सीटें जाने की उम्मीद जताई गई है। यानी कि यहाँ भी एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ ही घंटों बाद इन सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इन सभी एग्जिट पोल पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि किसको कहां से कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।